साथियों, जिस प्रकार से देख के अगर लहसुन की फसल कोई किसान कर रहा है तो 1.5 से 2 टन उसको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और खाद। साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार श्याम ऑर्गेनिक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से हमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होता है। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट को डालने का खेत में कौन सा समय सबसे बेस्ट है, किस टाइम पर डालें और कितना किस फसल में डालें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सी फसल में वर्मी कंपोस्ट कितना डालें। तो साथियों, अभी मई का मंथ चल रहा है और हमें जून का जो महीना है उसमें अपन को फर्स्ट वीक में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है, जो अपन ने मिट्टी की जुताई है वो कर ली है, मिट्टी को तैयार कर लिया है। अब मिट्टी को तैयार करने के बाद में हमने वर्मी कंपोस्ट को बिल्कुल कट्टों के माध्यम से ले जा सकते हैं। खुला वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। अगर आप खुद तैयार करते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट हमारे पास से भी मिल जाएगा। साथियों, वर्मी कंपोस्ट आपको डालने का जो प्रोसेस है जून के महीने में डालना है, ताकि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है उसका जो मॉइस्चर मेंटेन कर हम किए रखते हैं तो वह ज़्यादा ना सूखे। उसके बाद में क्या है, बारिश लगने लग जाती है तो मिट्टी में अच्छी तरीके से वर्मी कंपोस्ट मिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक में आप ट्राली के माध्यम से, कट्टों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट को छिड़क सकते हैं। छिड़कुआ विधि से आप जैसे यूरिया वगैरह डालते हो तो हमें यूरिया का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए हमें एक ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो कि आने वाले भविष्य के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है मिट्टी। तो मिट्टी को इस प्रकार से तैयार करना है। जो जुताई कर ली उसमें मिट्टी जुताई होने के बाद में हमें वर्मी कंपोस्ट को छिटकुआ विधि से इस्तेमाल करना है। छिटकुआ विधि से इस्तेमाल करने के बाद में एक बार हमको जो हल्की जुताई कर देनी है, जिससे वो वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद में साथियों, अपन ने वर्मी कंपोस्ट को खेत में डाल लिया। अब समय मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको कौन से समय पे डालना है। अभी के गर्मियों के सीजन में अगर आप डालते हैं तो, और अगर सर्दियों के सीजन में डालते हैं तो फसल के अनुसार आप डाल सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कितना डालें। अब इस वीडियो में मैं आपको वापस बताने वाला हूं कि हमें वर्मी कंपोस्ट कितना डालना चाहिए। अगर साथियों हमें नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 1 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति बीघा पे जरूर डालना चाहिए। 20 कट्टे बीघा का जरूर डालना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता और जो मिट्टी की भौतिक रासायनिक जैविक क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अगर हमें जैविक जल धारण क्षमता को बढ़ाना है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें फर्स्ट साल में अगर आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बिल्कुल जीरो लेवल पे आप जैविक खेती करना चाहते हो, तो आप वर्मी कंपोस्ट का 1 टन जरूर इस्तेमाल कीजिए। 1 टन में 20 कट्टे, हम 50-50 किलो वेट के वर्मी कंपोस्ट के कट्टे भरते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट को 1 टन तो जरूर डालना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कौन सी फसल में कितना डालना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से देख के अगर लहसुन की फसल कोई किसान कर रहा है तो 1.5 से 2 टन उसको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और खाद्यान्न फसल है तो 1.5 से 2 टन उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गेहूं की कोई फसल ले रहा है तो 1 से 1.5 टन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दलहनी फसल है तो उसमें 1 टन तो मिनिमम डालना ही चाहिए, क्योंकि इन फसलों में आप वर्मी कंपोस्ट का इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। बागवानी में अपन बात करें तो एक प्लांट के अंदर लगभग 5 किलो वर्मी कंपोस्ट हमें डालने की आवश्यकता होगी। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट का कौन से समय पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर साथियों आपने इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का खेत में इस्तेमाल किया तो आपकी मिट्टी तो जैविक होगी सही। ये खाद आपकी कितने साल तक पैदावार देगी। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक बार अगर अपन गोबर की खाद को खेत में इस्तेमाल करते हैं तो वो लगातार हमें 3-4 साल तक पैदावार देती है, प्रोडक्शन देती है, उपजाऊ क्षमता मिट्टी की तो ऑटोमेटिक बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या बढ़ती है और जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप मिट्टी में ऑर्गेनिक जीवाणुओं की और जो हमारे जीवाणु है, विषाणु है, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल उपजाऊ बनेगी, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी में रहने वाले एपीजी केचुए हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपन अच्छा भोजन देंगे। तो अच्छा भोजन किस प्रकार से दे सकते हैं, जैसा कि अगर आप मिट्टी में जैविक खादों का इस्तेमाल करोगे तभी आपकी मिट्टी जीवित बनेगी, क्योंकि मिट्टी मर चुकी है। मिट्टी में अपन इतना ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल कर चुके हैं रसायनों का कि मिट्टी प्रोडक्शन देना भूल चुकी है। मिट्टी को एक ऐसी खाद की आवश्यकता है कि जो उसे एक तरीके से भोजन दे सके। मिट्टी का पेट है, मिट्टी का पेट अपन गोबर से भरना पड़ेगा, यानी कि गोबर से बनी हुई खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जीवाणुओं से बनी हुई जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी अगर आप पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसके साथ में आप जीवामृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी अपनी जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और जो हमारी मिट्टी है एक ऐसी
पुनर्जीवित होगी कि जो मिट्टी है, अभी मिट्टी हार्ड हो चुकी है, मिट्टी नरम हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप जैविक खादों का इस्तेमाल करोगे तो उससे जो हमारी मिट्टी है, हम जब भी जुताई करेंगे तो जो समय हमारा मिट्टी जुताई करने में लगता था तो वो समय की बचत होगी और कम समय लगेगा। मिट्टी बिल्कुल हार्ड तरीके से अभी जुताई हो रही है और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जब अपन जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बिल्कुल बनी रहेगी। और मिट्टी में जब एक तरीके से मॉइस्चर रह जाएगा, नमी रहेगी, तो जो जुताई करने का समय है वो हमारा बचेगा, थोड़ा बहुत टाइम और कम लगेगा। तो इससे भी हमारा खर्चा घटने वाला है और जो आय हमें निकलेगी, जैसे कि जो प्रोडक्शन होगा, जैसे आपने मान लीजिए गेहूं की फसल ली है, तो अगर आप जैविक तरीके से गेहूं करते हैं तो मार्केट में उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से आपने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, कौन से समय पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, कौन सी फसल में कितना वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत शानदार जानकारी लेकर आऊँगा। साथियों, बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। साथियों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।